अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटी कन्वल्जेंट्स आर द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज अ डिजीज ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स. It is characterized by more or less frequent recurrence of seizure, in which there are convulsions or other abnormal body movements with loss or disturbance in consciousness. एंटी कन्वल्जेंट्स वो ड्रग होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के वजह से होता है. इट इज़ करेक्टराइज बाय लेस और मोर फ्रिक्वेंट रिकरेंस. जो सीजर होते हैं, जो एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट होता है इसमें, जो लॉस ऑफ डिस्टर्बेंस और समटाइम ये कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस हो जाते हैं लोग. इट इज़ करेक्टराइज बाय मोर और लेस फ्रिक्वेंट रिकरेंस ऑफ सीजर. ये कुछ ज़्यादा और कुछ कम रिकरेंस ऑफ सीजर, बार बार सीजर जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं, जिसको हम मिर्गी बोलते हैं हिंदी में, which there are convulsions or other abnormal body movement with loss or disturbance in consciousness. जो कॉन्शियसनेस में डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं, जो बॉडी में, होल बॉडी में भी हो सकता है और कुछ एक बॉडी पार्ट में भी हो सकता है. जैसे मिर्गी के पेशेंट हम देखते हैं, कोई पूरा एकदम ज़मीन में गिर के पूरा बॉडी में मूवमेंट शुरू हो जाता है, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट जिसे बोलते हैं. और किसी किसी का सीजर ऐसा होता है जो सिर्फ हाथ या फिर पैर में होता है, जो एबनॉर्मल मूवमेंट करना शुरू करते हैं विदाउट हिज और हर कॉन्शियसनेस. तो नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं. व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स. द एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स, जो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग भी हो गया, जो कन्वल्जन हो गया, सीजर हो गया, हम दो भाग में भाग कर सकते हैं. एपिलेप्टिक सीजर हैव बीन क्लासिफाइड इनटू जनरलाइज्ड एंड पार्शियल. जनरलाइज्ड सीजर इंक्लूड एब्सेंस, टोनिक क्लोनिक एंड मायोक्लोनिक सीजर. द पार्शियल सीजर इंक्लूड दोज विथ मोटर, सेंसरी और ऑटोनोमिक symptoms and those of complex symptoms, psychomotor seizure. सीज़र दो भाग में भाग किया जाता है, एपिलेप्टिक सीज़र और जनरलाइज सीज़र. जो एपिलेप्टिक सीज़र होते हैं वो दो भागों में भाग किया जाता है, जनरलाइज और पार्शियल. जो जनरलाइज सीज़र होता है वो पेप्टिमल होता है, ग्रैंडमेल जो टोनिक क्लोनिक हो गया, और मायोक्लोनिक सीज़र. और पार्शियल जो हो गया लोकल फ्लोकल, मोटर सेंसरी, ऑटोनोमिक जो हमारे नर्वस सिस्टम हो गया, मोटर सेंसरी ऑटोनोमिक, इनके वजह से होता है, इनमें होता है. और पार्शियल का और एक भाग हो गया साइकोमोटर सीजर. एपिलेप्टिक सीजर, एंटी कन्वल्शन, ये तीनों वर्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जो एपिलेप्सी को हम दो भाग में भाग कर सकते हैं, जनरलाइज और पार्शियल. अब हम ड्रग्स जो होते हैं उनके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर. बार्बिटूरेट्स, हाइड्रेंटॉन्स, ऑक्सालिडाइडिडायोन्स एंड सक्सीनिमाइड्स. सेवरल ड्रग्स जो हम किसी भी भाग में भाग नहीं कर सकते, या उसे उस या और एक कैटेगरी में के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, उसको हम मिससेलेनियस कैटेगरी में डिस्कस करते हैं. जो बार्बिटूरेट्स ड्रग हो गया उसको हमने जनरल एनेस्थेशिया हिप्नोटिक एंड सेडेटिव जो चैप्टर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं. जो बार्बिटूरेट्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर ड्रग होते हैं जिसको हम एज ए एंटी कन्वल्जेंट ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं एपिलेप्सी में. वो हो गया फिनोबार्बिटोन सोडियम एंड मिथाइल फिनोबार्बिटोन. और जनरल एनेस्थेशिया जो इंट्रावेनस एक एनेस्थेशिया होता है, उसमें एक ड्रग आता है थायोपेंटोन सोडियम, उसको भी हम कन्वल्जन को कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं. हाइड्रेंटॉन्स, ये केमिकली इमिडाजोलिन 2,4 डायोन हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है. 5,5 डाइफिनाइल हाइड्राइन और या फिर फिनाइटोन बोल सकते हैं. वो लीस्ट हिप्नोटिक है बट ज़्यादा उसमें एंटी कन्वल्जेंट नेचर होता है. फिनाइटोन इज़, उसका केमिकल स्ट्रक्चर अगर आगे लिखने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे. फिनाइटोन इज़ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, odorless or almost odorless. It is slightly soluble in water. Phenytoin and its sodium salt are used in the controlling grand mal and psychomotor epilepsy, but are of little value in पेप्टिमल अटैक्स. जो फिनाइटोन होता है वो ग्रैंड माल और साइकोमोटर सीजर में यूज़ किया जाता है, पर पेप्टिमल सीजर में उसका जो इफेक्ट है वो कम होता है. देयर आर यूज्ड alone or in conjunction with phenobarbital and pyrimidone. हम जो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग फिनोबार्बिटोन है उसको हम अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके साथ हम प्राइमिडोन और फिनाइटोन को भी यूज़ कर सकते हैं. फिनाइटोन सोडियम इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक एरिथ्रीमा. जो हार्ट के प्रॉब्लम होता है उसमें भी हम इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं. तो
कुछ ऑफिशियल्स ड्रग के नाम देख लेते हैं। फिनाइट्रोन सोडियम IP फिनाइट्रोम इंजेक्शन। ऑक्सालोलिडिडायंस का एग्जाम्पल हो गया प्रोक्सीडोन IP और प्रोक्सीडोन कैप्सूल्स। सक्सिनिमिडाइड्स का एग्जाम्पल हाई कन्वर्जन एक्टिविटी होता है, एग्जाम्पल हो गया इथोक्सुसिमाइड एंड इथोक्सिमाइड कैप्सूल, इथोक्सिमाइड सिरप। मिसचेलेनियस कैटेगरी के कुछ एंटी कन्वर्जन ड्रग हो गए कार्बामाजेपिन, क्लोनाजिपम, लेमोट्रिग्निन डिस्पर्सिबल टैबलेट, सोडियम वेलपोरेट, ऑक्सालोकार्बाजेपिन टैबलेट एंड टोपिरेमाइड टैबलेट। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग होता है वो हो गया जो डे टू डे लाइफ जो लोग कन्वर्जन के एंटी कन्वर्जन एज ए ड्रग यूज़ किया जाता है वो होता है, वो मेनली है सोडियम वेलपोरेट ड्रग, कार्बामाजेपिन ड्रग और क्लोनाजिपम इंजेक्शन।